स्पेसिफिकली जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नॉट कि किस तरह से रसायन एवं वाजिकरण तंत्र स्पेशलिटी एक डेवलप हुई. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एट द आउटसेट इज कि क्यों हमें रसायन एवं वाजिकरण एज अ स्पेशलिटी एक आयुर्वेद मेडिसिन में लानी पड़ी. वो है क्या, दैट इज सेकेंडरी. बट सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज नीडेड. फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियस है कि क्यों हमें एक स्पेशलिटी की आवश्यकता पड़ी इन आयुर्वेदा कि वो रसायन एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करवाना पड़े स्टडी. इसके लिए सबसे इजी जो एग्जांपल हमारे पास है दैट इज कि जो प्रीडोमिनेंट हमारे टेक्स्ट हैं चरका, सुश्रुता, वाग्भटा, तीनों ही टेक्स्ट में हमारे पास क्या मिलता है, रसायनवाद की डेफिनेशन आती है. रसायन क्या है, क्यों है, वो बहुत वेरिड कंसेप्ट है. ठीक है, हर समय के हिसाब से रसायन की डेफिनेशन चेंज हुई है, हर संहिता पीरियड के हिसाब से रसायन की डेफिनेशन चेंज हुई है. बट द कोर ऑफ रसायन एज अ वर्ड जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड रसायन, वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है कहीं. वो हम शुरू करेंगे वैदिक टाइम से तो भी रसायन का मतलब सेम है. पोस्ट वैदिक करेंगे देन आल्सो द मीनिंग ऑफ रसायन इज सेम. संहिता काल करेंगे देन आल्सो द मीनिंग ऑफ रसायन इज सेम. वो रसायन शब्द इज मोर इंपॉर्टेंट देन रसायन तंत्र या रसायन चिकित्सा. तो यहां मैंने क्या समझाया आपको कि रसायन इज द बेसिक, उसी में ही तंत्र एक प्रयोग है और उसी में एक चिकित्सा एक अलग चीज है, डिस्टिंक्ट which are derived from रसायन. अभी रसायन आया भी एट द आउटसेट से पहले इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर, जहां पर मेंशन है अष्टांग आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस जो कि हैं, क्या है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण, अष्टावंगानि तस्य आहु चिकित्सा येषु संश्रिता. These 8. यह श्लोक की अंडरस्टैंडिंग क्या है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण. नेम्स, ये 8 नाम. 8 क्या है, नाम. अष्टावंगानि ये क्या है, दे आर अष्टावंगानि 8 क्या पार्ट्स. क्यों बोला आपने इसको, शरीर अंग, शरीर की ब्रांचेस कहें कि शरीर के पार्ट्स बोले. तो एक हमें ऐसा लगता है कि चलो एक और आइडिया हमें मिलता है. अष्टावंगानि तस्य मींस उसका, तस्य कलम, तस्य पुस्तिका उसकी पुस्तिका, उसकी, तस्य पुत्रः उसका पुत्र, तस्य आहु मींस इज कहा जाता है. तस्य आहु चिकित्सा मींस ट्रीटमेंट. येषु, येषु मतलब जिसमें, in which, तस्य आहु चिकित्सा येषु संश्रिता. संश्रिता मीन्स in which और
निहित। अब इसका डेफिनेशन, अब इसकी ट्रांसलेशन बोलो। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण, these 8 parts हैं किसके? उसके। उस कौन? ये उस कौन है इसमें? हाँ, तस्य कस्य? आयुर्वेदस्य। क्या श्लोक बना? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण, आयुर्वेद से अष्टांगानि आहु। आयुर्वेद के अष्टौ अंगानि आहु। आयुर्वेद के 8 पार्ट्स हैं। येषु, in which treatment is or done। मतलब आयुर्वेद के 8 फोल्ड मॉडलिटीज हैं जिससे एक व्याधि की ट्रीटमेंट की जाती है, ना कि 8 तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। You will take an example of easy example दूंगा। लो, व्रण। व्रण एग्जांपल है, क्या किया जाए व्रण में? व्रण में क्या किया जाए? आई गिव यू एग्जांपल। 1 षष्ठी उपक्रम, देन व्रणे त्रिफला गुग्गुलु अष्टांगे अग्रे वर्ग, व्रणे अगत प्रयोगः, बाल व्रणे जरा व्रणे उपदंशकृत व्रणे व्रण इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द व्याधि। बट अगर षष्ठी उपक्रम है तो वो क्या है? अगर वो त्रिफला गुग्गुलु है तो वो क्या है? अगर वो अगध प्रयोग से है तो फिर क्या है? वो दंष्ट्रा। इफ वही व्रण सर्पदंष्ट व्रण है, व्रण कैसा है? सर्पदंष्ट व्रण, सामने काटा है तो व्रण है। बाल व्रण है, जैसे कि डायपर डर्मेटाइटिस है कि नहीं? एटेंट डायपर डर्मेटाइटिस, अधिपूतना या अहिपूतना जो है। जरा व्रण है, बेड सोर्स। और उपदंशकृत बाजीकरण नहीं, ध्वजभंग में आता है ना, चार प्रकार के ध्वजभंग में उपदंशकृत। तो डिपार्टमेंट कहां है? Where is the specialty? Means when the prescription for vrana is prakshalan with panchabalkal quartha, trifla guggulu, patol katurohinyadi kishaya, गंधक रसायन, क्या किया? कौन सी स्पेशलिटी डील की गई? षष्ठी प्रमुख, रसायन तंत्र, विष तंत्र, पटोल कटुरोहिणी चंद्रम मधुस्रवा कुरुचि पाठवन निहंति कफ पित्त कुष्ठजन विषम। अगर और यहां तात्पर्य क्या है उसका? कि किसी भी बीमारी को डील करने के लिए 8 प्रकार की मॉडलिटीज हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि 8 डिपार्टमेंट से जिनमें ट्रीटमेंट की जाती है। इट्स टोटली रॉन्ग। हर बार ये होता है। अरे बिल्कुल नीरे से नकारने वाली चीज है
कि जब हम बात करते हैं रसायन एज अ डिपार्टमेंट स्पेशलिटी, वो बकवास है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। I'm very clear about that. I'll show right now. ठीक है। स्पेशलिटी का मतलब क्या है उसमें कि आपको ट्रेनिंग स्पेशलिटी की दी जा रही है, नॉट ये कि आपके पास वो 8 ब्रांचेस में से सिर्फ 2 ही ब्रांचेस है रसायन एवं वाजीकरण। रसायन एवं वाजीकरण स्पेशलिटी के लिए हमें 8 की 8 ब्रांचेस पता होने चाहिए, जिसके कारण हम उस पर ट्रीटमेंट कर पाए। एक व्रण के लिए त्रिफला कुक्कुरुज रसायन। अब क्वेश्चन आता है कि रसायन क्या, ये सेकेंडरी है। पहले ये पता होना जरूरी है कि रसायन अगर यहां जरा लिखा है हमारे पास एज अ अष्टावंगानी 8th मॉडलिटी, जरा और वाजीकरण 8th मॉडलिटी, 7th एंड 8th मॉडलिटी, तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब भी कभी एक बीमारी हो उसको डील करने के मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट रहती है। उन फैक्टोरियल ट्रीटमेंट्स में से इस तरह से है। नेक्स्ट डिवाइस, फर्स्ट चैप्टर इज रसायन, सेकंड चैप्टर इज वाजीकरण, उसके बाद है काय चिकित्सा, उसके बाद है शल्य, उसके बाद है दंशा, लास्ट में है योनि व्यापक संहिता चिकित्सा। चिकित्सा येषु संस्कृतः, कहीं उसने चैप्टर बोला कि नहीं 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 ये रसायन स्पेशलिटी के चैप्टर होते हैं, ये वाजीकरण स्पेशलिटी के चैप्टर होते हैं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपने डायग्नोस किया कि ये व्याधि व्रण है, यू विल डिफाइन कि उस कंडीशन में इफ इट इज प्राइमरी व्रण, सेकेंडरी व्रण, वातज व्रण, पित्तज व्रण, कफज व्रण, शोथ युक्त व्रण, ज्वर युक्त व्रण, डिपेंड करता है। किसी भी कंडीशन में अगर ये आमद है अवस्था और ये बच्चे में है, क्या करोगे ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट किसकी करनी है? बाल में अग्नि की, बाल में अग्नि की, उसको क्या कहते हैं? कॉमोर्बिडिटी की डेफिनेशन है ना। उसी को कहा मात्रा तो अल्पतरामतः चरण में 30 चैप्टर में कि बच्चों में भी सेम वही होता है, मात्रा तो अल्पतरामतः। मात्रा विल डिफाइन कि पहले कितना था बाद में कितना है, स्वल्प मात्रा, सेम ट्रीटमेंट, मात्रा वेरीज करता है। तो पहली मिसकंसेप्शन हमारी क्या है कि रसायन इज अ स्पेशलिटी, गलत है। काय चिकित्सा इज अ स्पेशलिटी, गलत है। आयुर्वेद में स्पेशलिटी नहीं होती, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है। एंड इट वेरीज कि आपने व्याधि को किस अवस्था में देखा है। चलिए ये है एक एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखा हूं। Let's take an example of शोथ। दोष इन्वॉल्वमेंट, वात, पित्त, कफ, रक्त। रक्त कैसा है? रक्त की सबसे क्या है? रक्त वो धातु है जिसमें ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये गंदगी जहां डली है वो रक्त है। बट शोथ अगर संप्राप्ति टारगेट करनी है, शोथ का उपद्रव है पांडु, शोथ का उपद्रव है ज्वर, शोथ का उपद्रव है विसर्प, शोथ का उपद्रव है एक्सेट्रा में कुछ भी। अगर वो विसर्प है, लाइन ऑफ मॉडलिटी विल चेंज। अगर वो ज्वर है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल चेंज। अगर वो पांडु है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल चेंज। यहां मेरे लिए शोधन उतना डोमिनेंट नहीं है, यहां मेरे लिए शमन उतना डोमिनेंट है, जबकि यहां पर मुझे शोधन चाहिए। अगर विसर्प आमद है, शोधन बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ये निरामद है, शमन बिल्कुल नहीं चाहिए, शोधन चाहिए। वही पांडु, अगर मृतिका भक्षण करने तो मुझे शोधन ही चाहिए, मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तात्पर्य जैसी कंडीशन होगी वैसे ट्रीटमेंट वेरी करती जाएगी, और वो वेरी करती जाएगी। उसी ही मॉडलिटी में एक मॉडलिटी क्या है हमारी, रसायन। रसायन एक ऐसी मॉडलिटी है जो ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, नॉट अ स्पेशलिटी स्पेसिफिक। आती बात समझ? स्पेशलिटी जैसा रसायन में कुछ नहीं है।
एक मॉडलिटी है उन 8 पार्ट्स में से जो एक व्याधि को कम करने में हमें हेल्प करती है। किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि ये सारा क्या है? चिकित्सा। यहां पर कहीं भी प्रिवेंशन जैसी बकवास नहीं है। गॉट इट? वेरी क्लियर। चिकित्सा किसकी होती है? चिकित्सा की डेफिनेशन क्या है? धातु साम्य क्रिया। और धातु साम्य क्यों चाहिए? जब धातु विकार धातु वैषम्य तो ही चिकित्सा की जाती है। अगर चिकित्सा नहीं तो फिर वो स्वास्थ्य रक्षण है, और स्वास्थ्य रक्षण हमारा काम नहीं है। क्यों? अग्नि को ठीक करना तुम्हारा काम है? काय चिकित्सा का काम है? काय अंतराग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा। शरीर की चिकित्सा किसका काम है? काय चिकित्सा का। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक। तो सबसे पहली बात हमने क्या समझी कि रसायन एक मॉडलिटी है ट्रीटमेंट की, स्पेशलिटी नहीं कोई ट्रीटमेंट की। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के लेक्चर में। सिर्फ एक मॉडलिटी है उन 8 मॉडलिटीज में से जिससे ट्रीटमेंट की जाती है। उन 8 में से एक रसायन है। डन? पहली चीज। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि रसायन डेफिनेशन क्या है। देखो ये पढ़ो, श्लोक पढ़ना है। ये पढ़ो श्लोक, ये श्लोक पढ़ो। काय बाल क्रिय उद्वांग जन्य दंशा जरा दशान अष्टावन्नानि तस्याहु चिकित्सायेषु संस्था। देखो कायश्च दिखा है ना, बालश्च ग्रह ऊर्ध्वांग शल्यम च दराश्च वृषश्च इति इतर द्वंद्वम ननु सर्वस्य चिकित्सायां कायाश्रितत्वात्। देखो ननु, क्योंकि सर्वा चिकित्सा, सभी चिकित्सा किसके आश्रित होती है? काय आश्रित। काय चिकित्सा नहीं, काय, काय मींस बॉडी। देखो पहला पॉइंट लिखते जाएंगे हम यहाँ कि काय का मतलब हमें इसने दिया शरीर। कैसे देखो डिराइव करेंगे हम रसायन? कायश्रित्वात्, काय शब्दो क्या लिखा है? काय शब्दो अर्थात अक्षिप्त एव। फिर बोलते हैं तत् किमर्थ काय शब्द उत्पाद्यते। पूछते हैं कि ये काय शब्द आया कैसे? आप कह रहे हैं कि काया के आश्रित सब कुछ। ये काय शब्द आया कहां से? आगे देखो, ब्रूम कहता हूं, प्रकर्षार्थम जैसे कि यथा पुरुषाय अभिरूपाय कन्यादेयत्वात् अभि रूप ग्रहण अभि रूपतम आयति प्रतिपाद्यते तम। अच्छा सॉरी, तथा यह अभि प्रतिष्ठो सकाय संपूर्ण धातु प्रतिष्ठाया अवस्थाया तय होता। किसे काय कराया? काय काय संपूर्ण धातु प्रतिष्ठा अवस्था, संपूर्ण धातु प्रकृष्ट अवस्था किसे कहा है? इज इक्वल टू संपूर्ण धातु प्रकृष्ट अवस्था। ये तो सारता है नहीं? विशुद्ध तरल धातु, संपूर्ण धातु। देखो संपूर्ण धातु प्रकृष्टा अवस्था तथा तत् संग्राहक काय शब्द उत्पादक। उस पूरे मिले हुए शब्दों में काय शब्द कह रहा हूं। फिर बोलते हैं देखो चीयते। चीयते मतलब ऐसी कंडीशन में जहां पर क्या होता है? चय। ऐसी कंडीशन में जहां चय होता है। चीयते प्रशस्त दोष धातु मलैहि। किस चीज का चय? 3 चीजों का। देखो दोष धातु और मल। पहले बोलो काय क्या है? शरीर है। वो शरीर क्या है? संपूर्ण धातु प्रकृष्ट भाग है। उसमें किस किस चीज का चय होता है? दोष धातु और मल का। देखो तदेव सर्व शरीर उपतापका नाम पक्व अपक्व आसन भवना ज्वर रक्त पित्त रोगानाम नेत्र उपशमन निगदित तथा काय चिकित्सा नाम होना। और जहां इनसे उत्पन्न किसी
XYZ स्थिति को ठीक किया जाता है उसे कहते हैं कायाचिकित्सा। उसे कायाचिकित्सा कहते हैं। कायाचिकित्सा मतलब सिंपल दोष धातु मल की ट्रीटमेंट को कायाचिकित्सा कहते हैं। और क्योंकि ये तीनों अग्नि से इन्फ्लुएंस होते हैं तीनों, इसलिए अग्नि चिकित्सा को ही कायाचिकित्सा दोष